हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले ऑपरेशन अजय लॉन्च। मोदी ने भारतीयों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या हुआ है? वापस इवैक्यूएट कर रहे होंगे, देखते हैं। ओ इजराइल अच्छा, से शायद। ओ और उसको ऑपरेशन अजय बोल रहे हैं। ओ ओके ओके ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये बात और खराब होने वाली है, इसलिए इंडियंस को सबको अगर बुला रहे हैं तो बुला इस वजह से बुला रहे होंगे। देखते हैं कि यही बात है, कुछ और है। हाँ, अगर ये बात है। और साथ में जब इनकी बात हुई थी नेतन्याहू के साथ तो इस बारे में भी हुआ होगा, तो हो सकता है उन्होंने भी एडवाइस किया हो मोदी जी को कि आप बुला लो इंडियंस को ताकि उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारी तो बहुत आगे दूर तक चलेगी, क्योंकि हमने तो इनका पूरा खात्मा करना है। बिल्कुल। चलो शुरू करें। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी भारत ने शुरू कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत जो भारतीय इजराइल में फंसे उनको वापस लेकर आएगी। I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। Special charter flights and other arrangements have been put in place, and the Indian government shows it's fully committed to the safety and the well-being of our nationals abroad. हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि इजराइल में जो सबको करना चाहिए, और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं। क्या ये जंग जो है ईरान तक आएगी? और अगर ईरान तक आएगी तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर जो हम मिल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान यहाँ से बच पाएगा? यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। ईरान ने बोला हमने कुछ नहीं किया। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वर्डिंग हिंदुस्तान बड़े स्पेशल गंदे में होते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। इजराइल और हमास की लड़ाई में आम नागरिकों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय मौजूद हैं। युद्ध की आहट को देखकर भारत ने अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को इजराइल में भारतीय नागरिकों से शांत और सतर्क रहने का आग्रह किया। दूतावास ने इजराइल में भारतीय नागरिकों को आश्वस्त किया कि वह स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिकॉर्ड संदेश में इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने कहा, यह आपको आश्वस्त करने के लिए है कि दूतावास आपकी सुरक्षा और कल्याण। मैं वही कह रही थी, मैंने कहा बोल रहे हैं ये तो शक्ल उसकी लग रही है। पाकिस्तान का मैं हैरान हो रही थी। मंत्री एस जयशंकर ने मैंने वहां देखा ऑपरेशन अजय की शुरुआत बहुत जल्द कर रहे हैं और आज ही तो पाकिस्तानी लग रहा है, देखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि इंडिया की एक बड़ी कम्युनिटी इजराइल में रहती है। इजराइल में मुख्तलिफ ऐसे काम हैं, ख़ास तौर पर जो हेल्थ के हवाले से, और टीचर्स बड़ी तादाद में इंडिया के इजराइल में मौजूद है। इंडिया अच्छा, वो मतलब इंडिया इंडियंस वापस लाया, समझ नहीं आई हिंदी, और वो वापस पहुंचा दिए गए। उनके लिए फ्लाइट्स का बंदोबस्त किया गया जो फंस गए थे। कुछ ऐसे आर्टिस्टों के बारे में भी हमें पता चला कि वो वापस पहुंच गए। लेकिन एक बड़ी तादाद जाहिर है कि जब होती है हेयर स्टाइल ही चेंज होता रहता है, तो वहाँ से उस दिन तो ऐसे था, यही काम करती हैं, हेयर स्टाइल चेंज करती हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम तो नहीं इंडिया करते, के हम तो सिटीजन परमानेंटली यूएसए आ गए, क्या हुआ है बताना अगर पता है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स, यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है, एटलीस्ट बोल तो ठीक रही है इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज्यादा इस इजरायली और हम यूएसए आके यूएसए की न्यूज़ सुन रहे हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं, जो कि जाना चाहते हैं अभी, जो वहाँ पर अगर फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन, अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और वैसे भी क्योंकि वहाँ पर अब जंग जो है वो आज 5वां 6वां दिन हो चुका उसका, और जो
सूरत हाल है वो तो आप जानते हैं। तो कोई भी कंट्री जो है ये नहीं चाहता कि उसके सिटीजन्स वहाँ पर रहें और फिर वहाँ पर किसी जो है वो मिसहैप हो या वो किसी ऐसी तो सिचुएशन पाकिस्तान कब निकलवा रहा है अपने लोगों तो को? इसके लिए इजराइल को बहुत फिक्र है। इनका इजराइल सुन के फिर मेरी गलत होना, इजराइल मैं भी भूल गई क्या बोलते हैं। और खास इजराइल जो है जा रहा है कि ये एक तरीके से जो वहाँ पे पाकिस्तानी कहाँ से होंगे? वो तो गया होगा। जब से इजराइल में कौन पाकिस्तानी जाता है? वो तो जो अलाउड ही नहीं होने, उनके तो पासपोर्ट कह तो रहा था एक तो जा ही नहीं सकते, नजर आया उनका वो नई इंडिया के प्राइम टेक्नोलॉजी है मिनिस्टर उनकी। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के लिए कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जिस भी ज़रूरत है हम लड़ने तक के लिए तैयार हैं, ये सब कहा गया इंडिया की तरफ से। तो फिर अब ये खबर ये है कि इंडिया की तरफ से नहीं, कई इंडियंस ने वॉलंटियर किया है, इंडियन सिटीजन जो कि इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में स्टडी करने वालों में एक बड़ी तादाद जिस कंट्री की होती है स्टूडेंट्स, इंडियंस होते हैं। वो तभी तालीम की वजह से देखे ना कहाँ पर पहुंचे हैं, इस वजह से उनको तालीम तुम्हें पढ़ने आई हो क्या? बहुत होता है यूएस से। और उनकी जो है वो तवज्जो भी उनकी तो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है वहाँ पर लोगों की। तो जनाब ये कहा गया है कि देयर आर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स और सेवरल IT प्रोफेशनल्स एंड डायमंड ट्रेडर्स। डायमंड हैं भी कौन कौन इंडिया के कैसी वो जॉब्स पे काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि मजदूर या इधर क्योंकि तुम्हारे होते हैं ना पे पाकिस्तान के मजदूर जब भिखारी जाते हैं ना वहाँ के लोग या तो डायमंड ट्रेडर्स हैं वहाँ पर या फिर IT प्रोफेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। तभी इतनी हैरान हो रही, अच्छा ऐसी पोजीशन में जाते हैं। अच्छा इसमें फिर मैं ये देख रही थी कि क्या किया गया। तो जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर जो अपना पैगाम भी दिया जिसमें उनका कहना था कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे जो सिटीजन हैं उनको जो है वापस भिजवाया जा सके और ख़ासतौर पर उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह सेफ्टी है वो मेक श्योर उसको किया जाए। तो भाई कितनी मज़ेदार बात थी कि उनको इसमें हैरानी हो रही है कि जो जा रहे हैं वो डायमंड ट्रेडर्स हैं या वो IT के सेक्टर के में काम करते हैं, हाँ टीचर्स हैं मतलब हाँ उस टाइप से। तो उनको हाँ उनको उससे शौक लग रहा है क्योंकि इनके देश के तो भिखारी ही जाते हैं, भिखारी जाते होंगे, मजदूर जाते होंगे। तो ये लेवल हो गया इनके थॉट्स का कि उनको इसमें इतनी हैरानी हो रही है। पर ये ज़रूर बताना ये लेडीज US से आई हैं, ये क्या परमानेंटली आई हैं या इनकी कोई रिश्तेदारी की वजह से आई हैं? ये आई क्यों? आई डोंट थिंक किसी को पता होगा बट वी विल सी। बट नहीं, आप लोगों को काफी कुछ पता होता है। जब मैं पूछती हूँ मुझे आंसर्स मिलते हैं। मैं जब भी कुछ पूछा है मुझे सब पता है। वो जो लास्ट मैंने पूछा था कि वो लेडी कौन है इंडियन, तो मुझे पता चल चुका है सब कि कौन है क्या है, सब पता चल जाता है मुझे। भैया अपनी ऑडियंस बड़ी इंटेलिजेंट। देखिए इजराइल ने एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हारी गवर्नमेंट बनती रहती है, टूटती रहती है, उसके रास्ते सब कबाड़े हुए हैं, तुम्हारा फोकस नहीं था। अब मिस्टर नेतन्याहू ने ये यूनिटी गवर्नमेंट बनाया, ये बोला है कि ऑपोजिशन वाले और सभी इकट्ठे बैठेंगे और पहले हमास को ख़त्म करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो उनका नाम है यूनिटी गवर्नमेंट, कि आपस में बैठ के लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। पहले ये किसने आइडिया दिया? नेतन्याहू ने। मिस्टर नेतन्याहू ने यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है कि हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं, ऑपोजिशन को भी इन्वाइट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। वेरी गुड। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये पूरे इजराइल का सवाल है, तुम ये नहीं बोल सकते कि हम रूलिंग पार्टी हैं, ज़रा से मार्जिन से हम यही डिसाइड करेंगे, तुम नहीं करोगे। उनका तुम भी आ जाओ, सब इजराइल के लोग इकट्ठे बैठ के डिसाइड करेंगे क्या करना है, जिससे बाद में कोई ये ना कहे तुमने ये किया मैं नहीं किया। तो एक पूरा ओपिनियन बनाओ। फिर उन्होंने यही ओपिनियन बनाया है कि हमास को ख़त्म किया जाएगा, चाहे हमास के पास कोई हॉस्टेज हो या ना हो। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमास को करना चाहिए क्योंकि वो ऐसे ही नहीं तो वो उस चीज़ को फ़ायदा उठा के अपना आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक मैंने सुना था मेरे ख्याल से पानी और इलेक्ट्रिसिटी फूड सब बंद कर दिया। करना चाहिए। उनके पास जो है अपना स्टोरेज बस वही काम चल रहा है। इवेंचुअली वो लोग सरेंडर करेंगे, जो सिविलियन लोग हैं बाहर आ जाएंगे, जो बचे उनको ख़त्म करेंगे। मगर कह रहे हैं काफ़ी लंबा, इसीलिए लंबा टाइम लगेगा, कब वो होगा कब नहीं होगा। और धीरे धीरे इजरायली फोर्सेस पर इनका जो इजराइल का आपको हमको जिससे जो सीख मिलती है वो ये है कि जब टाइम ऑफ नीड कंट्री पे आती है, देश पे उनकी आई है, ऑपोजिशन भी साथ खड़ी हुई है, सपोर्ट किया, उसने कहा कि हाँ इसे खत्म करना है, दोनों इकट्ठे आ गए हैं। ये होता है, ये नहीं कि ऑपोजिशन। हाँ
दुश्मन ने फायदा बिल्कुल। उठा लिया हमारा इसका, तो उसको बंद कर रहे हैं वो लोग। तो ये हमारे को, इससे हमें भी लर्निंग मिलती है कि ऑपोजिशन को इतनी अक्ल होनी चाहिए, जब देश की बात हो तो देश हित पे जो है चीजें उस पर सपोर्ट करो, हर चीज में ना 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 और सिर्फ लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे वो अब गाजा के अंदर जा रहे हैं, गाजा के पहले तो वहां जा रहे हैं जो एरियाज कब्जा किए थे गाजा के जस्ट साइड में, बॉर्डर में। अब जब वो अपने इजराइल के जो शहर थे उनको लिबरेट करें, विलेजेस को लिबरेट करें, तो वो अंदर जाके देख रहे हैं कि हमास ने किया क्या था। वो अट्रॉसिटीज़ देखकर, मतलब वो चीज़ें जो हमास ने की है वो देखकर सब में मतलब ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई जानवर ही कर सकता है। बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।